नंबर 6 में अपने पास मैथमेटिक्स के मार्क्स की डेटा की बात हो रही, जिसमें अपने पास इंटरवल गिवन है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 90 और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है चल के अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमें 20% से लेस वाले बच्चे लाने हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी लानी है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिन बच्चों के 20% से लेस मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चल के 20% का मीन है अपने पास, यहाँ पर टोटल 100% गिवन है। सो 0 to 20 ये अपने पास 20% का वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चल के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी अपने पास जो ये अपने पास गिवन है लाइन, इसे हमने इलेट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने लिखा है यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो फेवर में अपने पास जो कंडीशन आ रही है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन रहे, 7। यहाँ पे हम लिखेंगे चल के 7 और टोटल कंडीशन अपने पास कितनी, 90, यानी कि अपने पास 90 स्टूडेंट है। सो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी चल के लेस देन 20% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की वो आएगी 7/90 और ये अपने पास सोल्यूशन। अब हम 6 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लिख रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60% और अबव, यानी कि हमें उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी लानी है जिन्होंने 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से ज़्यादा गेन किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपनी टेबल में तो 60 से 70 पर मार्क्स जो हैं वो 15 बच्चे लेके आए हैं और 70 से अबव यानी कि 70 जो होता है वो 60 से ज़्यादा होता है, तो ये अपने पास 8 बच्चे लेके आए। तो इन दोनों को नोट करेंगे आके। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये अपने पास जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हमने इलेट कर लिया है चल के। तो यहाँ पर अपने पास सेम फार्मूला रहने वाला है फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल की बात करने वाले, तो फेवर में अपने पास यहाँ पर कंडीशन है, पहले तो अपने पास कंडीशन 60 to 70 वाली है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 15 प्लस फिर अपने पास 72 अबव है, तो यहाँ पर 8 अपॉन में 90 23/90 और ये अपने पास सोल्यूशन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास स्टैटिक्स सब्जेक्ट का एक सर्वे किया गया है, इसे कितने बच्चे लाइक करते हैं और कितने बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं उसका यहाँ पर डेटा गिवन है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टैटिक सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसमें लाइक करने वाले जो बच्चे हैं और दूसरा अपने पास डिसलाइक करने वाले हैं। तो लाइक इस सब्जेक्ट को कर रहा है 135 स्टूडेंट्स कर रहे हैं और अपने पास डिसलाइक कर रहे हैं 65। तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग से ही अपने आंसर को सेटअप करना चल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसमें गिवन है लाइक स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कितने बच्चे इस सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आके अ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो लाइक करने वाले अपने पास 135 और टोटल अपने पास है 200 स्टूडेंट्स। यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था। यहाँ पे लिखते चल के 200, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 एंड 0, सो 27/40 ये अपने पास आंसर आ जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे चल के। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा है इसने डज नॉट लाइक इट, यानी कितने बच्चे इस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक इट। सो यहाँ पर हम लिखते हैं चल के फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो फेवर में अपने पास कंडीशन है यहाँ पर 65 अपॉन में 200, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, सो 5 4 जा 20 एंड 0, सो 13/40। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी जो अपने पास आई वो 13/40।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास जो डेटा रिफर किया गया है वो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रिफर किया गया कि वहाँ पर जो भी अपने पास डेटा है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में और अपने आंसर को फाइंड करेंगे चल के। वर्क प्लेस से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं तो जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चल के। यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस। मतलब कि जो अपने पास इंजीनियर है वो अपने वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी जिनका घर जो है 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है। तो ऐसे अपने पास कितने इंजीनियर्स हैं, तो वहाँ पर अपने पास जो फॉर्मूला बनता है चल के, तो प्रोबेबिलिटी के लिए अपने पास जो सिंगल फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो यहाँ पर हम अपने अगर हम डेटा को देखते हैं चल के जो अपने पास 14.2 एक्सरसाइज में गिवन है, तो वहाँ पर हम 7 से कम वाली डिस्टेंस को देखते हैं। तो वहाँ पर अपने पास आता है चल के फेवर में कंडीशन आती 9। आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ओपन करेंगे और वहाँ पर उसमें देखेंगे कि 7 किलोमीटर से कम कितने डिस्टेंस है, तो आप काउंट करेंगे तो वहाँ पर 9 आएगा। और अपने पास टोटल कंडीशन कितनी है, तो वहाँ पर टोटल कंडीशन बनती है 40। सो 9/40 और यही अपने पास सोल्यूशन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एन इंजीनियर लिव मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। मतलब कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका जो घर है या जो रहते हैं वो 7 किलोमीटर से ज़्यादा या 7 किलोमीटर पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 7 किलोमीटर से जो लेस वाले हैं वो 9 थे, तो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से जो ज़्यादा वाले होंगे वो 31 होंगे, क्योंकि टोटल अपने पास कितने 40 हैं। 40 में से 9 तो लेस वाले हो गए, तो जो बचे हैं वो कितने बन जाएंगे 31। तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिख सकते हैं चल के 31, ये अपने पास फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और टोटल कंडीशन अपने पास कितने 40 है, क्योंकि 40 इंजीनियर्स की यहाँ पर बात हो रही। तो यहाँ पर 40 लिख देते हैं और ये अपने पास आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 8 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स 1/2 किलोमीटर। मतलब कि ऐसा इंजीनियर या ऐसे इंजीनियर जो हाफ एन किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं अपने वर्क प्लेस से, उनके घर के बीच की जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अपने पास जो टेबल गिवन है 14.2 में के क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ की टेबल पर अपने पास हाफ एन किलोमीटर का कोई भी डेटा अपने पास एप्लीकेबल नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस कहीं नहीं है, तो हम लिखते हैं चल के फेवरेबल कंडीशन अपने पास वहाँ पर क्या बनती है, जब अपने पास वो डेटा नहीं गिवन है तब क्या लिखते हैं चल के 0, और अपने पास टोटल कंडीशन क्या आती है 40 आती है। और हम पता है जब हम इसे सॉल्व कराते हैं तो अपने पास क्या आता है रिजल्ट 0। ये अपने पास सोल्यूशन हो चुका है। चल के अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो 9th अपने पास एक एक्टिविटी है और 10th भी अपने पास एक एक्टिविटी है। तो हम ऐसे आशा करते हैं कि आप लोग इसे होमवर्क के तौर पर आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेंट वेट। जो उनका एक्चुअल में जो वेट है वो कुछ डिफरेंट है, वो यहाँ पर अपने पास टेबल में गिवन है। तो अपने पास फर्स्ट वेट अपने पास यानी फर्स्ट पैकेट का वेट 4.97 kg है, नेक्स्ट का 5.05 है, थर्ड का 5.08 है, फिर अपने पास 5.03। इस तरीके से अपने पास 11 वेट दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग कंटेन मोर देन 5 kg फ्लोर। मतलब कि ऐसे कितने बैग्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी लानी जिनमें 5 kg से ज़्यादा आटा भरा हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनता है चल के फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो यहाँ पर जो अपने पास बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg फ्लोर है, इस स्टेटमेंट को हम ई लेट करने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन में करेंगे चल के हम लोग टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन अपने पास काउंट करते हैं आके, यानी कि जो 5 से ज्यादा होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपने पास नहीं होगा, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो अपने पास जो फेवरेबल कंडीशन आई है वो है अपने पास 7 और टोटल कंडीशन अपने पास कितने 11। सो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 7/11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे चल के।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे चलकर। यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन फॉर 30 डेज इन अ सिटी। मतलब कि किसी एक शहर में 30 दिनों का जो है सल्फर डाइऑक्साइड की का कंसंट्रेशन एयर में कितना मौजूद था, उसका यहाँ पर अपने पास डेटा गिवन है। तो यहाँ पर अपने पास 30 डेज का डेटा बेस है, 0.03, 0.08, 0.08 इस तरीके से अपने पास लास्ट में 0.04 तक दे रखा है। तो हमें इस डेटा बेस से क्या करना है, अपने आंसर को फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है चल के, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16 ऑन दीज डेज। दीज डेज का मतलब है कि इन 30 दिनों का जो डेटा बेस है, इससे अपने पास जो टाइम इंटरवल गिवन है 0.12 से लेके 0.16 के कितना पीपीएम ये रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं आकर यहाँ पर। तो लिखते हैं चल के, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड in the interval 0.12 to 0.16। तो हम यहाँ से इंटरवल, अब यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बनता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन अपने पास यहाँ पर बनेंगे चल के, अपने पास इंटरवल गिवन है 0.12 से लेके 0.16। तो यहाँ पर इस इंटरवल का मतलब है कि अपने पास जो भी डेटा गिवन है उसमें 0.12 क्या है, इंक्लूड है, और 0.16 क्या है, वो एक्सक्लूड है। मतलब कि इस टेबल में अपने पास 0.12 ppm, 0.13 ppm, 0.14 ppm, 0.15 ppm, तो अगर इस टेबल में कोई भी अपने पास नंबर मिलेगा वो अपने पास कंडीशन बनेगा, यानी कि फेवरेबल कंडीशन बनेगा। लेकिन अगर अपने पास 0.16 आएगा तो वो इसकी कंडीशन नहीं बनेगी फेवरेबल। क्यों? क्योंकि 0.16 क्या होता है, वो यहाँ पर एक्सक्लूडेड होता है, वो इस इंटरवल में नहीं आता है। वो अब किस इंटरवल में आएगा, अगर इसके आगे का इंटरवल अपने पास गिवन होता है, यानी कि 0.16 टू 0.20, तो वहां पर हम 0.16 को काउंट करते चल के, लेकिन यहाँ पर हम 0.16 को काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखते चल के, तो अपने पास 0.12 वाले इस लाइन पर अपने पास कोई ये नहीं है, यहाँ पर देखते कोई नहीं, यहाँ पर हमें 1 मिल जाता है, एक तो ये है 12 के बाद हम और कोई 12 यहाँ पर कोई नहीं है। 13 को देखते हैं आके, तो नेक्स्ट लाइन पे अपने पास 13 भी हमें मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर 13 यानी 15 तक की यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिख रहा। तो हम देखते हैं चल के, अपने पास जो फेवरेबल कंडीशन बनती है वो बनती है चल के 2, और यहाँ पर जो टोटल कंडीशन की मैंने यानी 30 डेज की बात हुई है, तो यहाँ पर 30 हम लिख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड ये 15, सो 1/15 अपने पास आंसर होता है। यानी जो अपने पास प्रोबेबिलिटी आती है कंसंट्रेशन की सल्फर डाइऑक्साइड की, तो वो अपने पास आती है 1/15। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने पास एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास हमसे फ्रीक्वेंसी टेबल को भी बनाने को बोला गया है, और वहीं का जो डेटा था ब्लड ग्रुप का, यानी जो 30 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप का डेटा था उसको यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर अपने पास ब्लड ग्रुप लिखे ABOO AB, इस टाइप से अपने पास ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज ब्लड ग्रुप AB, यानी इस क्लास में अपने पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें कितने स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी लानी चल के एक स्टूडेंट्स की। तो सॉल्व करते हैं आकर यहाँ पर। तो अपने पास बनता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन की फॉर्मूला। तो यहाँ लिखते चल के, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट of this class has blood group AB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाले बच्चे का हमें क्या लाना है, प्रोबेबिलिटी लानी है। फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो
फेवरेबल कंडीशन अपने पास कितनी बनती है चल के, तो उसके लिए अपने टेबल के पास चलते हैं। तो ए भी काउंट करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ए बी अपने पास है ये, और यहाँ पर अपने पास सेकंड ए बी है, और ये अपने पास थर्ड ए बी है। तो हमें 3 ए बी मिलते हैं जो अपने पास फेवर में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चल के 3, और अपने पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात हो रही थी। तो यहाँ पर 3/30 करते हैं चल के, 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30। सो अपने पास 1/10 आता है, और यही अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे।